माँ को कौन रखेगा, भैया जरा इधर आना, ये कहकर सुरेश ने राघव को अलग बुलाया। सुरेश, भैया आगे का कुछ सोचा है? राघव, मतलब सुरेश, ओहो भैया, माँ का क्या करना है, अब पापा तो रहे नहीं, तो माँ को अकेले रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में हमें ही उन्हें रखना पड़ेगा। राघव, सुरेश, तेरी भाभी भी मुझसे यही कर रही थी। खैर पापा की तरह ही निपटने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। सुरेश, देखो भैया, मेरा तो आप जानते ही हैं, जैसे तैसे खुद के परिवार की गाड़ी खींच रहा हूँ। ऐसे में माँ का खर्चा उठाना भारी पड़ेगा। ऊपर से माँ तो ज़्यादा समय बीमारी चलती हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा, ये सब सोच कर ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। राघव, मेरा भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब मैं भी तो क्या करोड़पति हूँ? नहीं, देख सुरेश, माँ किसी के पास भी रहे, खर्च तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इन दोनों के पिता का निधन अभी अभी हुआ था और ये लोग अपने पिता के लिए शोक मनाने की जगह अपनी माँ को कैसे रखें, ये सोचकर परेशान थे। दोनों भाई नौकरी के सिलसिले में अलग अलग शहर में रहते हैं। बूढ़े माता पिता यहाँ अकेले खुद के मकान में रहते थे। जब तक दोनों साथ थे, बेटे पर कोई भी जिम्मेवारी नहीं डाली, पर अब इनके पिता दुनिया से प्रस्थान कर चुके थे। ऐसे में इनकी माँ अकेली कैसी रहती? बड़ी अजीब बात है ना। माँ कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझती, चाहे 4 बच्चे हो या 6, पर बच्चे चाहे कितनी भी हो, एक माँ को बोझ समझने लगते हैं। खैर, इनके पिता की 13वीं के बाद दोनों भाई बहन और उनकी पत्नी सुधा जी के पास गए। वो लोग आपस में बात करने लगे। ये योजना बनाए थे कि माँ को कोई भी अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। 1 महीना राघव तो 1 महीना सुरेश रखेगा। इससे दोनों का बार बार खर्चा होगा। फिर ये मकान बेचकर दोनों बराबर बांट लेंगे। राघव, माँ आपस बात करती थी। सुधा जी, हाँ जानती हूँ। सुरेश, आप जानती हैं। सुधा जी, माँ हूँ तुम लोग की। जब तुम लोग ने बोलना भी नहीं सीखा था, तब भी मैं तुम्हारे मन की बात समझ जाती थी, तो आज नहीं समझूंगी? दोनों भाई हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगे थे। सुधा जी, तुम्हारे पापा ने पहले कभी हमारी जिम्मेवारी तुम लोगों पर डाले और न ही उनके लिए मुझे अकेला छोड़कर गए हैं। तुम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। मैं यहाँ अकेली ही रहूँगी। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और रही बात इस मकान की, वो तो तुम्हारे पापा ने मेरे बाद अनाथ आश्रम को दे दिया है, क्योंकि उनका कहना था जब बच्चे ने कभी हमारी सुध ही नहीं ली, फिर उन्हें बैठे बिठाने ये घर क्यों देना। करने दो उन्हें भी मेहनत, बनाने दो उन्हें भी अपना घर। खुद अपने मतबूले पर सुधा जी का इतना कहना हुआ नहीं कि दोनों भाई गुस्से में कहने लगे, बस बस बहुत हो गया। ठीक है, जब आप लोग पहले से सब तय कर चुके हैं, फिर तो हमारा यहाँ क्या काम। चलो सभी यहाँ से। सभी तुरंत चले गए और सुधा जी उन्हें बस जाते ही देखती रही। फिर सालों बाद बीतते रहे, पर बेटे ने अपनी माँ की सुध नहीं ली। पर दोनों भाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब हर सुख दुख में एक साथ रहते, जो पहले कभी नहीं होता था। आज माँ की वजह से दोनों एक साथ आ गए और साथ मिलकर अपनी माँ को कोसते। यही होती है इंसानी फितरत। भले सुख में हम एक दूसरे को याद ना करें, पर जब हम किसी के खिलाफ जाना होता है तो उस वक्त सोचते हैं एक से भले 2। फिर एक रोज़ उन्हें उनके माँ की मरने की खबर मिली, तो इस पर सुरेश ने कहा, चलो भैया, माँ ने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पर हम बेटे मुखिया देखकर अपना कर्तव्य निभा देंगे।
दोनों घर गए पर तब तक माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। दोनों के मामा ने एक चिट्ठी उनके हाथ थमा वहाँ से चले गए। चिट्ठी में सुरेश और राघव माता पिता को तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। उस दिन भी मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए। जब तुम दोनों पापा के क्रियाक्रम में आए थे, मेरे लिए चिंतित थी कि मुझे कौन रखेगा। जिन्हें 9 महीने तुम्हें अपने अंदर रखा, उसके लिए तुम लोगों के घर में थोड़ी सी जगह नहीं थी। ये जानकर बुरा लगा, क्योंकि ये बात मैंने सुन ली थी और तुम लोग आगे भी मेरी चिंता ना करो, इसलिए पापा की वसीयत की बात कही। मैं जानती थी अगर ये मकान तुम लोगों में बराबर बांट दूं तो तुम अपने अपने रास्ते हो जाओगे और मुझे किसके साथ रखना है किसके लिए भी लड़ते रहते। पर अब जब मकान का लोभ और कोई चिंता नहीं होगी तो तुम लोग आपस में प्रेम से रहोगे। और ऐसा ही हुआ। पगले अपनी माँ को बोझ समझ लिया, पर चलो मेरी योजना काम कर गई। इस मकान के 2 हिस्से कर रही हूँ, लेकिन इसके पाने के बाद भी दोनों भाई ऐसे ही मिलकर रहना। ज़माना बड़ा ख़राब है बेटा, अपनों से बनाकर रखना, वरना जहाँ अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं वहाँ गैरों को क्या भरोसा। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगो, मैं इस दुनिया में जा चुकी होंगी, पर मेरे लिए तुम लोग मेरे बच्चे ही रहेंगे। इस बात में कोई संदेश ना रखना। तुम्हारे पापा भी हमेशा तुम लोगों को बड़ा याद करते थे। तुम्हारी माँ, चिट्ठी ख़त्म होते होते वहाँ सभी के आंखों में आंसू थे। पर अब कौन किससे क्या कहता। जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, वो हमारे बारे में इतना सोच रही थी और अपने अंदर इतना कुछ लेकर हमें हमेशा के लिए अपराधी बनाकर चली गई। दोनों भाइयों अब यही सोच रहे थे, पर क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? क्या बीता हुआ वक्त और उनकी माँ वापस आ पाएगी? क्या रिश्ते पैसे से ही बनता है?